खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के अज़ीम पुरफ़ज़ल और जलाली नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ। ज़बूर नवीस 134 ज़बूर उसकी पहली और दूसरी आयत में यूँ कहते हैं, ए खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मक़दस की तरफ हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। आइए हम भी मिसरूब जॉर्डन के साथ मिलकर अपने खुदावंद को मुबारक कहें और उनकी खूबसूरत मीठी आवाज़ में ये गीत सुनें। जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ ये यकीनन आपके लिए बाइस बरकत हुआ है और अब मैं जानती हूँ कि आप बहुत बेताब हैं अंकल डेविड और पिंकी से मुलाकात के लिए। तो आइए उनके वसीला से आज की ये कहानी सुनते हैं। एक दौलतमंद नौजवान। नाज़रीन, अंकल डेविड और पिंकी आप सबको
आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हमारी दुआ है कि आप सदा खुश और सलामत रहे। पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी के बारे में नहीं पूछोगी? जी जी अंकल डेविड, हमारी आज की कहानी कौन सी है? पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है दौलतमंद नौजवान। दौलतमंद नौजवान? क्या वो बहुत अमीर था? हाँ जी बेटा जी, वो बहुत अमीर शख्स था। उसे क्या हुआ था अंकल डेविड? अरे पिंकी बेटा, उसे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि एक दिन वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने एक सवाल किया। अच्छा, क्या सवाल किया था उसने? अरे बेटा, उसने पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? हमेशा की जिंदगी क्या होती है? पिंकी बेटा, हमेशा की जिंदगी से मुराद है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते और उसके तमाम अहकाम को अमल में लाते हैं, तो खुदा हमें हमेशा की जिंदगी बख्श देता है। अच्छा, तो वो हमेशा की जिंदगी पाना चाहता था? हाँ जी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि तू तौरात में लिखे गए अहकाम पर अमल कर। हाँ, हमने भी तो यही सीखा था ना कि हुक्म ना मानने से खुदा सजा भी देता है। हाँ जी पिंकी बेटा, शागिर्दों ने भी यही पूछा था कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो खुदावंद यीशु की बात मानते ही थे। अच्छा, तो फिर खुदावंद यीशु ने क्या जवाब दिया? बेटा जी, खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि जिसने भी मेरी खातिर अपने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, उन्हें 100 गुना मिलेगा और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। और बाकी तुम बेटा जी खुद ही देख लोगी। अच्छा जी। हाँ जी। तो नाज़रीन, मेरी तरह आपको भी तो ये बाकी सब कुछ देखना है ना? तो आइए सब मिलकर देखें। एक दौलतमंद नौजवान। एक दिन एक दौलतमंद नौजवान यीशु मसीह के पास आया और पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु ने उसे कहा, तुम मुझे नेक क्यों कहते हो? नेक तो एक ही है और वो खुदा है। लेकिन अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है
तो खुदा के हुक्मों पर अमल कर। तब उसने आपसे पूछा, कौन से हुक्मों पर? खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, ये कि खून न कर, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठ न बोल, अपने बाप और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। नौजवान ने, जो कि अपने आप को रास्तबाज साबित करने की कोशिश कर रहा था, कहा, मैंने लड़कपन ही से इन सब बातों पर अमल किया है। अब मुझ में किस बात की कमी है? खुदावंद यीशु अल मसीह ने उसे देखा और आपको उस पर बड़ा प्यार आया। तब आपने फरमाया, अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना मालो असबाब बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। फिर आ और मेरे पीछे हो ले। जब उस नौजवान ने ये सुना तो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत दौलतमंद था। तब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनकी तरफ देखकर फरमाया कि ये आदमियों से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने यीशु अल मसीह से कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु अल मसीह ने फरमाया, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। जी तो नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी, और हम दोनों ये उम्मीद करते हैं कि आपने इसके जरिए खुदा का पाक कलाम सीखा है। जी तो नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अंकल डेविड और पिंकी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, कहानी के बाद अब वक्त है कि हम लूथरन कैटेकिज्म के वसीला से भी बरकत हासिल करें। हमारा आज का मज़मून है तीसरा हुक्म, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। तीसरे हुक्म के मुताबिक खुदा पुराने अहदनामा के लोगों से चाहता था कि वो हफ्ता के रोज़ को आराम और प्रस्तिश का पाक दिन माने, क्योंकि सबत का मतलब है आराम। खुदा चाहता है कि सब लोग खुदा के कलाम को बड़े शौक़ से कबूल करें, क्योंकि यीशु हमें खुदा का हकीकी इत्मीनान बख्श देता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया ताकि हम
खुदा उनके कलाम को सीख सकें और उस राह पे चल सकें जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाती है। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे तीसरा हुक्म, और हमारा मजमून है खुदा का कलाम, और इसके लिए हम लूथर कैटेकिज्म में से मुतालिया करेंगे। और हमारा तीसरा हुक्म है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। हमें खुदा का खौफ मानना और उससे मोहब्बत रखनी चाहिए कि हम मुनादी और खुदा के कलाम की तहकीर ना करें, बल्कि कलाम को मुकद्दस जानकर खुशी से उसे सुने और याद करें। और आज का हमारा सवाल है, तीसरे हुक्म के मुताबिक पुराने अहदनामा के लोगों के लिए खुदा का क्या ख़ास इरादा था। और इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। खरूज 35 पाक दूसरी आयत। 6 दिन कामकाज किया जाए, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए रोज़े मुकद्दस यानी खुदा के आराम का सब्बत है। एबाद 23 पाक तीसरी आयत। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सब्बत है। हमने हवालाजात में से सीखा कि तीसरे हुक्म के मुताबिक खुदा पुराने अहदनामा के लोगों से चाहता था कि वह हफ्ता के रोज़ को आराम और परस्तिश का पाक दिन मनाएं, क्योंकि सब्बत का मतलब आराम है। खुदा की ये ख़ास मर्ज़ी हमारे लिए अब क्यों गैर मुअस्सर है, इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। कुलसियों दूसरा बाब 13, 14, 16 और 17 आए। यीशु ने तुम्हें भी, जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। मत्ती 11वां बाब 28वीं और 29वीं आयत। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। हमने खुदा उनके कलाम में से सीखा, खुदा का ख़ास इरादा अब मुअस्सर नहीं रहा, क्योंकि मसीह ने पुराने अहदनामा के सब्बत को हमें हकीकी आराम देकर और हमारे गुनाहों को माफ़ करने से पूरा कर दिया है। और अब हम जानेंगे तीसरे हुक्म के मुताबिक वो खुदा का क्या इरादा है जो अभी तक तमाम लोगों के लिए मुअस्सर है। और इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। अमाल 13 बाब 42 से 48 आयत। आयत 48 खास तौर से नोट करें। अंताकिया के गैर कौम वाले ईमान लाए और उन्होंने कलाम की बड़ाई की। अमाल 17 बाब 10 से 12 आए। बिरिया के लोगों ने खुदा का कलाम बड़े शौक से कबूल किया। लूका 8 बाब 4 से 15 आए। खासकर आयत 15 पर गौर करें। इस तमसील के जरिए यीशु तालीम देता है कि किस तरह खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम को अपने दिल में जगह दें। कुलसियों 3 बाब 16वीं आयत। मसीह के कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने दो। यूहन्ना 5 बाब 24वीं आयत। जो कोई मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। अब्रानियों 4 बाब 2, 9 और 11वीं आयत। क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, बस खुदा की उम्मत के लिए
सब्बत का आराम बाकी है। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर न पड़े। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि सब लोग खुदा के कलाम को बड़े शौक़ से कबूल करें, क्योंकि ये यीशु के मुतल्लिक बताता है और यीशु हमें खुदा का हकीकी इत्मीनान बख्श देता है। हम कब खुदा के कलाम से नफ़रत करने के कसूरवार होते हैं? अमाल 13 बाब 42 से 50 आयत 45 और 50 पर खास तौर पर गौर करें। अंताकिया में यहूदियों ने खुदा के कलाम का मजाक उड़ाया और सुनने से इनकार किया। लूका 10वां बाब 16वीं आयत, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता। इब्रानियों 10वां बाब 25 आयत, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। यूहन्ना 8वां बाब 47 आयत, जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा के नहीं हो। हमने सीखा, अगर हम खुदा के कलाम को सुनने से इनकार करते हैं तो हम कलाम की तहकीर के कसूरवार ठहरते हैं, और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे कलाम मुक़द्दस में से। लूका 14वां बाब 16 से 24वीं आयत, इस बड़ी ज़ियाफ़त की तमसील से यीशु हमें खबरदार करता है कि कहीं दुनिया की चीज़ें हमें इस ज़ियाफ़त को कबूल करने से रोक ना दें। लूका 8वां बाब 14वीं आयत, दुनिया की फिक्रें और ऐशो इशरत खुदा के कलाम को हमारी जिंदगियों से छीन ले जाती हैं। पहला यूहन्ना 2 बाब 15वीं आयत, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। हम खुदा के कलाम की तहकीर करने और हकीर जानने के कसूरवार हैं अगर हम किसी चीज़ को भी इजाज़त देते हैं कि वो उसे हमारी ज़िंदगियों से दूर कर दे, और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। वाज 5वां बाब 1 आयत, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के ज़िये गुजराने से बेहतर है। वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। इब्रानियों 4 बाब 2 आयत, हमें भी उन्हीं तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। याकूब 1 बाब 22 से 24वीं आयत, कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। पहला शमूएल 15 बाब 1 आयत से 23वीं आयत, खुदा ने साउल को बादशाह के तौर पर रद्द कर दिया, क्योंकि उसने वो ना किया जिसका खुदा ने उसे करने का हुक्म दिया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम खुदा के कलाम की बेहुरमती करने के कसूरवार हैं अगर हम उसको सुनते हैं लेकिन उस पर ईमान नहीं रखते, या जैसा कलाम फरमाता है और उस पर अमल नहीं करते। हमने खुदावंद के कलाम में से सुना और सीखा, और इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ
ये यकीनन आपके लिए बरकत का बायस हुआ है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।